हेलो दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सेकंड डोज लगभग सारे दोस्तों की कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद काफी दोस्त ये लगातार सवाल कर रहे हैं। अब चूंकि काफी लोग इसके लिए भी रुके हुए थे सऊदी अरब में कि यार 2 डोज लग जाए तब हम अपने कंट्री जाएं ताकि वापस आने में दिक्कत ना हो। तो अब चूंकि ज्यादातर लोगों की अब लोग कोशिश करके लगवा रहे हैं ताकि वो अपनी कंट्रीज वापस चले जाएं, तो अब लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें 2 डोज लग गई है, हम इंडिया जाएं या नहीं जाएं, और हम जाएं तो क्या हमारे लिए छुट्टी पर जाना अच्छा होगा या हमें फाइनल एग्जिट पर जाना अच्छा होगा, क्योंकि फ्लाइटों का तो कोई इम्कान है ही नहीं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमने 1 डोज यहाँ पे ली, 1 डोज वहाँ पे ली, या हम अभी कुछ भाई इंडिया से भी सवाल करते हैं कि हमने वहाँ पर 2 डोज ली है, हमारा इम्यून बता रहा है लेकिन हमने एक ही डोज ली है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और वापस आने का आपको प्रोसेस क्या होगा, और जो लोग 1 वैक्सीन लेकर गए हैं उनको क्या करना होगा, जो 2 वैक्सीन लेकर गए हैं उनके लिए क्या है ऑनलाइन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम सारा ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक भाई का सवाल है और वो सवाल भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये सवाल है, इसका सवाल भी आप देख लें, और अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करते जाइए। इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में आपके सवालों का भी शामिल किया जाएगा, ताकि जो 2 लोग कमेंट करते हैं उनको अपने सवालों का जवाब मिलता है तो वीडियोस में तो उनको अच्छा फील होता है। तो आप लोग भी अपना सवाल अगर चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, आगे के वीडियोस में आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। ये भाई है शहजाद आलम भाई, और इन्होंने लिखा है कि 1 डोज लगा है, सऊदी आने के बाद क्वारंटाइन होगा या नहीं, बताएं जरूर। 2/10/2021 तक तवक्कलना पर इम्यून है, पहले आप पूरा नहीं बताए थे। तो मेरे भाई, अगर आपको आपका इम्यून बता रहा है, आपने कहा है कि एक ही वैक्सीन लिए, तो इसका मतलब है आपको कोरोना हुआ था, आप ठीक हो गए हैं। तो क्योंकि 6 महीने तक जब आपको कोरोना हुआ था ठीक हो गए हो, तो दूसरी वैक्सीन जो है आपको लगानी जरूरी नहीं होती 6 महीने तक। हालांकि आप लगवा सकते हैं। अब सेहती पर जो लोग सऊदी अरबिया में हैं, अगर उनको कोरोना हुआ भी था तो भी वो अब लगवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 1 वैक्सीन लगी है या 2 वैक्सीन आपने अगर आपके तवक्कलना पर ऐड हो चुकी है तब आप सऊदी अरबिया आ सकते हैं। लेकिन 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 अगर आप सऊदी अरब से बाहर 1 वैक्सीन लेते हैं तो वो आप तवक्कलना पर ऐड करवा ही नहीं सकते। इसलिए जिन लोगों ने सऊदी अरब में 1 वैक्सीन ली है और वो उसकी इम्यून डेट खत्म होने से पहले सऊदी अरब आते हैं तो वो आ सकते हैं। लेकिन बस वही प्रोसेस है कि सबको, जो लोग भी सऊदी अरब आएंगे, हालांकि मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा था लेकिन अभी इसमें शामिल कर देता हूँ कि जितने भी लोग सऊदी अरब आएंगे सबको मुकीम की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चाहे आपको वैक्सीन लगी हो या न लगी हो, चाहे आप इकामा होल्डर हो, चाहे नॉन इकामा होल्डर हो, चाहे नए वीजे पे आ रहे हो, चाहे आप अपने कफील के साथ में आ रहे हो, चाहे आप मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हो उसके लिए आ रहे हो, तो सबके लिए ये जरूरी है। तो वैसे ही इस भाई ने जैसे कहा है कि 1 वैक्सीन लगी है तो मुकीम की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद वहीं से आपको पता लगेगा कि आपको क्वारंटाइन होना होगा या नहीं। तो आप लोगों के सवालों की तरफ चलते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई 2 वैक्सीन लग गई, क्या हम छुट्टी जाएं? तो मेरे भाई, छुट्टी जाना कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर आप वापस आ सकते हैं तब। वापस आने का सिर्फ एक ही जरिया है, इस वक्त कतर से लोग आ रहे हैं। आप अगर कतर के जरिए आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए इंडियन 1.5 लाख करेंसी लगेगी। उसके बाद ही आप जो है सऊदी अरबिया तक आ सकते। और जो लोग फाइनल एग्जिट भी जा रहे हैं, अगर उनको वापस सऊदी अरब आना है अभी जल्दी में, तो उनके लिए भी यही अच्छा है कि वो दोनों डोज लेकर जाएं। अगर उनको नहीं आना है अभी साल 2 साल 3 साल, तब फिर देखते हैं कि क्या होता है, या वो ना लगवाएं, एक भी ना लगवाएं तब भी उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनको आना है तो वो कोशिश करें कि दोनों डोज यहीं से लेकर जाएं, जिससे कि उनको आने में प्रॉब्लम ना हो और आप अपना मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकें। और इंडिया जाने के बाद में आप अपना तवक्कलना डिलीट ना करें। तवक्कलना जो है दुनिया की 75 कंट्रियों में मान्य है, पाकिस्तान को छोड़कर एशिया के लगभग तमाम कंट्रियों में चलता है। तो अगर आप इंडिया जाते हैं तो अपना तवक्कलना डिलीट ना करें। आपका तवक्कलना इंडिया में भी चलेगा, ताकि लौटते वक्त आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आपका तवक्कलना चालू रहेगा अगर आप चाहे भी छुट्टी पर जाते हैं या फाइनल एग्जिट पर भी जाते हैं तब भी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिनका इकामा भी एक्सपायर है उनका भी तवक्कलना चलता है, जिनके ऊपर हुरूफ है उनका भी। तो जो लोग फाइनल एग्जिट पर भी जाएंगे उनका भी तवक्कलना चलता रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको अपना वैक्सीन पासपोर्ट जो है, जो आपके तवक्कलना में मौजूद रहता है, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, वो ज़रूर डाउनलोड करके रख लें, अपनी फाइल में रख लें, और हो सके तो प्रिंट भी निकलवा लें। इसके अलावा अपनी वैक्सीन का जो आपकी 2 डोज लगने के बाद में या 1 डोज जो भी लगी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर अपने पास रखें, ताकि अगर बाई चांस आपका डिलीट हो जाता है
तो वो आपके पास मौजूद रहे। तो जाने से पहले सारी तैयारियां और सारे एहतियात के बारे में आपने सुना, और अब देख लेते हैं कि आने से पहले आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर मुकीम की वेबसाइट आपके सामने आएगी। इसको मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है वैक्सीनेट विजिटर, फिर नीचे है नॉट वैक्सीनेट विजिटर, फिर है मेडिकल विजिटर, फिर है वैक्सीनेट रेसिडेंट, फिर है नॉट वैक्सीनेट रेसिडेंट, फिर है डोमेस्टिक लेबर अराइविंग विथ ए सऊदी सिटीजन। तो यहाँ पर इतने ऑप्शन हैं, और सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वैक्सीनेट विजिटर वाला, ये उन लोगों के लिए है जो नए वीजे पर आएंगे और उनको दोनों वैक्सीन लग गई है। उन 6 वैक्सीनों में से जो सऊदी अरब में अप्रूव की गई हैं, इसके बारे में मैं लगातार बता चुका हूँ कौन कौन सी वैक्सीन है जो है अप्रूव है। उसके नीचे है नॉट वैक्सीनेट विजिटर, यानी जो लोग बिना वैक्सीन लगवाए हुए सऊदी अरब आएंगे। और उसके बाद में फिर नीचे है मेडिकल विजिटर, तो ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्रों में काम करते हैं। और फिर उसके बगल में है वैक्सीनेट रेसिडेंट, तो ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं और उन्होंने सऊदी अरब में या सऊदी अरब से बाहर 2 वैक्सीन ली है, यानी छुट्टी पर गए हैं और वो फिर वापस आ रहे हैं, ये उनके लिए है। और फिर है नॉट वैक्सीनेट रेसिडेंट, तो ये उनके लिए है कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी है, वापस आ रहे हैं और उनका वीज़ा जो है एक्सपायर नहीं हुआ, अपने पुराने वीज़े पर ही आ रहे हैं। फिर सबसे नीचे है डोमेस्टिक लेबर अराइविंग विथ ए सऊदी सिटीजन्स। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर से बताता चलूँ कि अगर कोई घरेलू वर्कर, घरेलू मुलाजिम जैसे साय खास हो, आमिल मंजिली हो या खद्दामा वगैरह हो, इसको सगाला कहते हैं यहाँ पर, अगर वो अपनी कफील के साथ में आ रही है तो उसको भी क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, भले उसको वैक्सीन न लगी हो। तो ये ऐसे लोगों के लिए है सबसे नीचे वाला कॉलम, डोमेस्टिक लेबर अराइविंग विथ ए सऊदी सिटीजन। इसमें आपको कुछ करना नहीं रहेगा, अगर आप अपने कफील के साथ में आएंगे तो आपका कफील जो है खुद ही सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी कर देगा। तो अब करना क्या है आपको, अगर आप नए वीजे पर आ रहे हैं, आपको दोनों वैक्सीन लग गई है, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वैक्सीनेट विजिटर का, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री डालनी है, उसके बाद वीज़ा नंबर डालना है और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है। अगर आपका वीज़ा नंबर और आपकी नेशनलिटी से मैच करेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंचेंगे। इसमें एक लंबा प्रोसेस है, 8-9 मिनट लगता है, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है। ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको हिंदी इंग्लिश में वहाँ पर कैप्शन भी डाला है, तो आप वो वीडियो देखकर इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे वीडियो 6 कैटेगरियाँ हैं, 6 तरह से रजिस्ट्रेशन होगा 6 अलग अलग लोगों के लिए। तो अगर सारा मैं डालूंगा तो ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर आप उसमें ढूंढेंगे कि मेरा कहाँ है मेरा कहाँ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोज़ का लिंक डाल रहा हूँ और फिर उससे आप देखकर जिसको जो भी ज़रूरत रहेगी आपकी उसी हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको बैक होते हैं और दूसरे वाले ऑप्शन पर जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है नॉट वैक्सीनेट विजिटर, यानी वो नए वीजे वाले, वो विजिट वीज़ा वाले जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ध्यान रखें, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनको 7 दिनों का क्वारंटाइन करना होगा और ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मतलब उन होटलों में आपको क्वारंटाइन किया जाएगा जिनको सऊदी अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया है। तो आपको ये तभी भरना है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन, ये वाला फॉर्म, जब आपने 7 दिनों का क्वारंटाइन पैकेज लिया हुआ हो सऊदी अरबिया में। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, आपको अपनी कंट्री डालनी है और उसके बाद नीचे वीज़ा नंबर, फिर नीचे आई एम नॉट ए रोबोट, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा नीचे, और उसके बाद में अगले पेज पर आपको अपनी अराइविंग डेट डालनी होगी, यानी आप किस तारीख को आ रहे हैं, और वहाँ पर आपको ये भी बताना होगा कि आप कौन से एयरपोर्ट पर उतरेंगे। अपने क्वारंटाइन पैकेज के बारे में बताना होगा कि आपने कौन से होटल का क्वारंटाइन पैकेज लिया है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी रहेगी। एयरलाइंस नंबर और कौन सी एयरलाइन से आ रहे हैं, यानी कौन सी कंपनी के हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में फिर आपको वहाँ पर उसको सबमिट कर देना है और उसके बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। और इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये वीडियो मौजूद है 8-9 मिनट का, इसको आप देख सकते हैं। और अब हम ये वाला ख़त्म करते हैं पोर्शन और अब आते हैं तीसरे ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है मेडिकल विजिटर। ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में किसी मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं। तो जो लोग मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं उनको लिए ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, पढ़े लिखे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे। और फिर अब ये चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं वैक्सीनेट रेसिडेंट। तो वैक्सीनेट रेसिडेंट वाला जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं।
आप इसको साफ साफ समझ लें कि ये उन लोगों के लिए है जो छुट्टी पर गए हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको इकामा नंबर डालना होगा और फिर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके इकामे पर पड़ी होगी। और फिर नीचे यहाँ पर भी आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन है, फिर वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई आप जब क्लिक करेंगे तो अगर आपके तवक्कलना पर आपकी दोनों डोज जो है, या दोनों डोज सऊदी अरब से बाहर अगर आपने ली है तो दोनों डोज, और अगर सऊदी अरब में आपने एक वैक्सीन ली थी, छुट्टी चले गए और वो आपके तवक्कलना पर ऐड हो चुकी है, तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। तो अगर नहीं किया है अभी तक, आपके तवक्कलना पर रजिस्टर नहीं हुआ है आपका वैक्सीनेशन सऊदी अरब से बाहर से, तो ये वीडियो देखकर आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें, उसके बाद ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये दूसरा लिंक है, इसको पहले आपको करवाना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका इकामा नंबर और आपका वैक्सीनेशन वेरीफाई होगा। जब यहाँ ये चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर नीचे सबमिट वाला ऑप्शन आएगा। सबमिट पर आप क्लिक करके और फिर अगले पेज पर पहुँचेंगे। अगले पेज पर आपको अपनी अराइविंग डेट यानी किस तारीख को आप आएंगे, कौन सी एयरलाइन से आएंगे, PNR नंबर, और वहाँ पर सारी जानकारी ये सब देनी होंगी, कौन से एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और ये सब डालने के बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और उस रेफरेंस नंबर का क्या करना है ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। और अब चलते हैं पाँचवें ऑप्शन पर। तो पाँचवा ऑप्शन है नॉट वैक्सीनेट रेसिडेंट, यानी वो इकामा होल्डर, यानी छुट्टी पर लोग गए हैं, वापस आ रहे हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी है, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर भी आपको अपना इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में उसके बाद में यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर अगले पेज पर आपको वही सारी चीज़ें बतानी होगी। और ध्यान रहे, जो भी नॉन वैक्सीनेट का कॉलम होगा वहाँ पर आपको ये भी दिखाना होगा कि आपने 7 दिनों का क्वारंटाइन पैकेज कहाँ पर बुक किया है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था नॉट वैक्सीनेट विजिटर वाले में। तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी। इसके बाद ये आखिरी ऑप्शन है, छठा ऑप्शन, डोमेस्टिक लेबर अराइविंग विथ ए सऊदी सिटीजन्स। ये उनके लिए है जो अपने कफील के साथ में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपने कफील के साथ में आ रहा है तो उसका कफील ये सारा जो प्रोसेस है वो खुद ही करवा देगा, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 6 कैटेगरियाँ यहाँ पर देखी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना आने से पहले। और इसके बाद में है लास्ट में आपको 7वां दिख रहा है चेक रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप इन 6 रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कोई भी, तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है और उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप नीचे चेक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ या उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किस लिए कर दिया गया। तो यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन है, पासपोर्ट नंबर का भी, इकामा नंबर का भी। तो जिससे भी आप चाहें उस पर क्लिक करके उसके बाद में उसका नंबर नीचे डाल दें और उसके बाद चेक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की स्थिति दिखाई देगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपना तवक्कलना पर अपना वैक्सीनेशन रजिस्टर करवाएंगे, उनके लिए है जो सऊदी अरब से बाहर वैक्सीन लेंगे और इकामा होल्डर हैं सऊदी अरब के। तो वो जब अपना यहाँ पर वैक्सीनेशन दर्ज करवाएंगे तो आपके सामने एक पेज ये आएगा, ये वाला, और यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होगा। तो पासपोर्ट कॉपी में आप अपनी कलर पासपोर्ट कॉपी अपलोड करें और वैक्सीनेशन कार्ड प्रूफ में आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का कलर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें। इसके अलावा अदर अटैचमेंट में कलर इकामा, क्योंकि बहुत से लोग जब अपलोड करते हैं तो उनका अपलोड तो हो जाता है लेकिन बाद में रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है। तो आप इस तरह से डालेंगे तो आपका रिजेक्ट नहीं आएगा। और आखिर में इतना कि आपको सऊदी अरब आते वक्त अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है, जो कि सऊदी अरब उतरने से 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। इसके अलावा आपको अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ में रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक